जीवन में कभी भी सही समय नहीं आता। जीवन में कभी भी सही समय नहीं आता। जब आप शुरुआत कर देते हैं तो वही सही समय होता है। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश कोर के फ्लैमिंगो बुक से प्रोज सेक्शन से चैप्टर 1 यानी द लास्ट लेसन के टॉप 30 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम को और आप लोग को धुआंधार तरीके से, धाकड़ तरीके से तैयारी करवाने के लिए मैं आ चुका हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट लेसन। ठीक है, और इस लेसन का नाम रखा गया है द लास्ट लेसन, यानी फर्स्ट लेसन से लास्ट लेसन तक का सफर मेरे साथ आप लोग रहिएगा और धाकड़ तरीके से मैं सारे लेसन को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो इस लेसन का नाम रखा गया है द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर का नाम है अल्फोंस डॉडेट। तो चलिए, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस है, एक एक करके मैं सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया दोस्तों? For how many years did M. Hamel serve the school? यानी M. Hamel जो है कितने वर्षों से स्कूल की सेवा कर रहे थे, यानी कितने वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहे थे। ये जो क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी पूछा गया जैक की तरफ से 2023 में साइंस और कॉमर्स के बच्चों से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि एम एम एल कितने सालों से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? 40 इयर्स। याद रखिएगा। ठीक है, एम एम एल वॉज ए फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। एम एल जो है ये एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। ही हैड बीन टीचिंग इन द सेम स्कूल सिंस 40 इयर्स। एक ही स्कूल में 40 सालों से वो पढ़ा रहे थे, यानी सेवा कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी जैक में 2022 में आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया है। ठीक है, कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। ये द लास्ट लेसन का सेटिंग क्या रखा गया था। ठीक है, ये किस पे बेस्ड था ये स्टोरी? तो याद रखिएगा, ये एक स्टोरी है जो एक वार पे यानी युद्ध पे बेस्ड था और उस युद्ध का नाम था द फ्रैंको प्रशियन वार। याद रखिएगा, द फ्रैंको प्रशियन वार, जो 1870 से 1871 के बीच में चली थी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वार, यानी द लास्ट लेसन का जो सेटिंग रखा गया है वो फ्रैंको प्रशियन वार पे रखा गया है, जो 1870 से 1871 के बीच में चली थी। याद रखिएगा, प्रशिया का मतलब होता है जर्मनी। याद रखिएगा, प्रशिया का मतलब होता है जर्मनी, यानी इस वार जो हुआ था फ्रैंको प्रशियन वार में, यानी जर्मनी की जीत हुई थी और हार किसकी हुई थी? फ्रैंको यानी फ्रांस की हार हुई थी। यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे कि फ्रैंको प्रशियन वार में किसकी जीत हुई थी? प्रशियन यानी जर्मनी की। ठीक है, और हार किसकी हुई थी? फ्रैंको यानी फ्रांस की। याद रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं। क्या पूछा गया है? Who was M. Hamel? ठीक है, ये एम हेमल कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है दोस्तों, याद रखिएगा, इनके बारे में जान के जाना है। ठीक है, Who was M. Hamel? एम हेमल कौन थे? ये एक टीचर थे। मैंने बताया था ना, किस लैंग्वेज के टीचर थे? फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एम हेमल जो है, एम हेमल वाज ए फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? Who was फ्रांज? दूसरा इंपॉर्टेंट करेक्टर का नाम है फ्रांज। ठीक है, एक एम एम एल और दूसरा है फ्रांज। याद रखिए, फ्रांज कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फ्रांज कौन है दोस्तों? ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, एम एम एल एक टीचर है और फ्रांज उसका स्टूडेंट है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, फ्रांज, फ्रांस और फ्रेंच, ये तीनों मिलता जुलता वर्ड है, तो तीनों का मतलब मैं समझा देता हूं। ठीक है, ये जो फ्रांस है ना, फ्रांस वो देश का नाम है। क्या है? देश का नाम है फ्रांस और उस देश की भाषा यानी लैंग्वेज का नाम है फ्रेंच और उस देश का एक स्टूडेंट का नाम है फ्रांज। ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं। क्या पूछा गया है? Who is the author of the last lesson? ये जो द लास्ट लेसन है, इसके ऑथर का नाम यानी लेखक का नाम पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लेखक का नाम आप लोग को करके जाना है। तो हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फोंस डॉडेट। याद रखिएगा, अल्फोंस डॉडेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछा गया है।
विच कंट्री वॉज डिफीटेड इन द फ्रैंको प्रशियन वार। मैंने बताया ना ये स्टोरी एक वार पे बेस है, इस वार का नाम है फ्रैंको प्रशियन वार। यहां पे पूछा गया डिफीटेड यानी हार, किस देश की हार हुई थी इस युद्ध में, फ्रैंको प्रशियन युद्ध में किस देश की हार हुई थी। आप सही पता है इसमें हार हुई थी यानी फेल हो गया था, एफ फॉर फेल, एफ फॉर फ्रांस, यानी ऑप्शन सी याद रखिएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा ये फ्रैंको प्रशियन वार में किस देश की जीत हुई थी। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फ्रैंको प्रशियन वार में फ्रांस की तो हार हुई थी लेकिन जीत किसकी हुई थी, किस देश की जीत हुई थी, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, Which language was taught by MML in school। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि MML के द्वारा कौन सी भाषा पढ़ाई जाती थी। MML जो है वो एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, तो आप सही पता है कौन सी भाषा पढ़ाई जाती थी, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे तो फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रांस है, ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम क्या है, फ्रांस। ये फ्रांस जो स्टूडेंट है वो किस देश से बिलोंग करते हैं, वो किस देश से हैं। तो आप सही पता है एफ से फ्रांस, एफ से फ्रांस, एफ से फ्रांस, एफ से फ्रांस, यानी फ्रांस देश का ये स्टूडेंट है जो फ्रांस है। ठीक है, चलिए ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे। ठीक है, यानी फ्रांस जो है उससे क्या एक्सपेक्ट किया गया था, वो किस टॉपिक पे तैयारी करके आएंगे स्कूल में। ठीक है, एक होमवर्क दिया गया था, याद रखिएगा एमएमएल जो है वो एक हार्ड टास्क मास्टर थे, वो होमवर्क दिया करते थे बच्चों को। तो फ्रांस से आशा की जाती थी कि वो कौन से टॉपिक पे पढ़ के आएंगे, कौन से टॉपिक पे उनको होमवर्क मिला था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्टिसिपल्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्टिसिपल्स। ये एक फ्रेंच ग्रामर का से रिलेटेड एक टॉपिक है। ठीक है, इस पर होमवर्क दिया था एमएमएल किसको, फ्रांस को। ठीक है, लेकिन ये पार्टिसिपल्स पर फ्रांस जो है उनको पहला वर्ड तक पता नहीं था, इसलिए वो क्या किया था, उस दिन क्लास नहीं गया था और बंक मारने के लिए वो बाहर घूम रहा था। ठीक है, लेकिन बाहर का जो वेदर था बहुत ही हॉट था, बहुत ही गर्म था, इसलिए वो वापस जब स्कूल आता है ना तब देखता है स्कूल में एक सन्नाटा सा है, एक सन्नाटा सा माहौल है, एकदम संडे मॉर्निंग जैसा लगता है, क्योंकि संडे में क्या होता है, स्कूल छुट्टी होती है ना, तो उस तरह का लगता है, क्योंकि एक शॉकिंग झटका देने वाला ऑर्डर आ गया था। कहां से, बर्लिन से। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, देखिए वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है जैक में 2022 में साइंस और कॉमर्स के बच्चों को। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में घूम के आया है, क्वेश्चन नंबर 9 का ही घुमा हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन, यानी फ्रांस से क्या एक्सपेक्ट किया गया था, वो किस चीज की तैयारी करके आएंगे, उनको होमवर्क क्या मिला था, पार्टिसिपल्स पर। क्या, पार्टिसिपल्स पर। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जमकर अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोग की लगातार इस तरह के वीडियोस में प्रोवाइड कर पाऊं आप लोगों के बीच। ठीक है, तो आप लोग का फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और सबको बता दीजिए अनिमेश सर आ गए हैं, आप लोग का इंग्लिश का कोई भी टेंशन नहीं रहने वाला। ठीक है, छू मंतर कर देंगे इंग्लिश में। ठीक है, आप लोग फोड़ के आइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 क्या पूछा गया, Which language was imposed on the French speaking districts of Alsace and Lorraine। ठीक है, अल्सेस और लॉरेन के फ्रेंच भाषी जिलों पर कौन सी भाषा जबरदस्ती थोपी गई थी। मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, ये जो वार था फ्रैंको प्रशियन वार, इसमें जर्मनी की जीत हुई थी और फ्रांस की हार हुई थी। तो जर्मनी जो है फ्रांस की 2 जिलों अल्सेस और लॉरेन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और आप सही पता है ये अल्सेस और लॉरेन जो है ये फ्रांस का जिला है और यहां पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन अब इन पर कब्जा कौन कर लिया है, जर्मनी कब्जा कर लिया है। और जर्मनी का अपना लैंग्वेज क्या होता है दोस्तों, जर्मन। तो ये फ्रेंच स्पीकिंग जो जिला है अल्सेस और लॉरेन, वहां पर जबरदस्ती क्या कर दिया, जर्मनी अपना लैंग्वेज थोप दिया, यानी जर्मन लैंग्वेज थोप दिया। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। और आप सही पता है एमएमएल जो है यहां पे क्या पढ़ाते थे दोस्तों, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, यानी फ्रेंच पढ़ाते थे। ठीक है, अब जर्मनी कैप्चर कर लिया था, अब यहां पर जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाएगा, यानी फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो जाएगा और एमएमएल को भी जाना पड़ेगा, उनके जगह रिप्लेस होकर एक नया टीचर आएगा जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी ये फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स पर जबरदस्ती जर्मन लैंग्वेज थोपा गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12
क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में कि व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ये बुलेटिन बोर्ड को आप लोग समझ लीजिए नोटिस बोर्ड। क्या है? नोटिस बोर्ड। ये क्या है? बुलेटिन बोर्ड जो है वो एक नोटिस बोर्ड होता है जहां पर क्या छापी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, खबरें। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थी। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड में क्या थी वो नहीं पूछा गया, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थी ये पूछा गया। तो आप लोग याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक क्राउड। क्राउड का मतलब होता है दोस्तों भीड़। ठीक है, जब फ्रांज टाउन हॉल से गुजर रहा था, याद रखिएगा, जब फ्रांज जो है, जो एक स्टूडेंट है, वो टाउन हॉल के सामने से गुजर रहा था तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ देखी थी। ठीक है, पिछले 2 सालों से इस बुलेटिन बोर्ड पर बुरी बुरी खबरें जो है यहीं से मिलती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया है? पूछा गया फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। यानी पिछले 2 वर्षों से सभी बुरी खबरें कहां से आती थी? यही बुलेटिन बोर्ड से आती थी। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया? हु वाज सरप्राइज्ड ऑफ एमएमएल्स काइंड सॉफ्ट एंड पोलाइट बिहेवियर। कौन एमएमएल के काइंड सॉफ्ट और पोलाइट बिहेवियर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांज। ठीक है, फ्रांज जो है एमएमएल के काइंड सॉफ्ट और पोलाइट बिहेवियर को देखकर सरप्राइज हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांज जो है अब तक जो एमएमएल को देखा था वो एमएमएल स्ट्रिक्ट थे, वो एमएमएल डिसिप्लिन वाले टीचर थे, वो एमएमएल अगर कोई बच्चा लेट करता था उनको डांटता था, उनको अपने रूलर से पीटता था। लेकिन अचानक जर्मनी के जीत जाने से बर्लिन से एक चौंकाने वाला ऑर्डर आया कि जितने भी फ्रेंच भाषा बोलने वाले जिले हैं उनसे जो है फ्रेंच लैंग्वेज मिटाई जाएगी, उनके जगह पर जर्मनी लैंग्वेज यानी जर्मनी के लैंग्वेज यानी जर्मन लैंग्वेज सिखाए जाएंगे। तब से एमएमएल जो है काइंड सॉफ्ट और पोलाइट बिहेवियर वाले हो गए थे। और ये बिहेवियर को देखकर सबसे ज्यादा अगर कोई आश्चर्यचकित हुआ है तो वो कौन हुआ है? फ्रांज हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन पूछ गया, घुमा के पूछा है कि विच एटीट्यूड ऑफ एमएमएल सरप्राइज फ्रांज। ठीक है, कौन सा एटीट्यूड था एमएमएल का जो फ्रांज को सरप्राइज कर दिया? तो मैंने बताया था ना क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज देख के मत टिक कर दीजिएगा क्योंकि यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट एंड काइंड। 3 चीज याद रखिएगा, सॉफ्ट, काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। तो पोलाइट यहां पर ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग ऑप्शन बी को टिक कीजिएगा, सॉफ्ट एंड काइंड। ठीक है, स्ट्रिक्ट जो है वो एमएमएल का पहले का एटीट्यूड था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? ये क्वेश्चन ऑलरेडी जैक की तरफ से पूछा गया है आर्ट्स वाले बच्चों से 2022 में। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हु सेट, क्या पूछा गया? हु सेट, सीट का V2 होता है सेट यानी कौन बैठा हुआ है, ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास। यानी लास्ट फ्रेंच क्लास जो हो रहा था उसमें पीछे के बेंचेस पर, क्लासरूम के पीछे के बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे? ये क्वेश्चन जैक की तरफ से 2022 में आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द विलेज एल्डर्स। यानी गांव के बुजुर्ग लोग भी जो है लास्ट क्लास में एमएमएल से पढ़ने आए थे, उनको ग्रेटिट्यूड देने के लिए आए थे, उनको सम्मान देने के लिए आए थे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा प्रोफाइल पिक, नाम है मेरा अनिमेश सर। ठीक है, ये नाम आप लोग जो भी इंस्टा चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, वो आप लोग इस नाम को सर्च कीजिएगा, मैं इस प्रोफाइल पिक के साथ आप लोग को मिल जाऊंगा। ठीक है, वहां पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग बेझिझक आप वहां से मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं भी जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा वहां पर आप लोगों को शेयर जरूर करूंगा। तो जो भी बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं वहां फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जैक की तरफ से 2024 में साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया है कि फ्रांज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। यानी फ्रांज ने स्कूल से छुट्टी लेकर क्या करने का अवसर जो है वो तलाश रहा था। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलेक्ट बर्ड्स एग्स। याद रखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कलेक्ट बर्ड्स एग्स। यानी पक्षियों के जो अंडे हैं उनको इकट्ठा करने का वो सोच रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट डिड एमएमएल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। यानी स्कूल में अपने आखिरी दिन एमएमएल अपनी कक्षा में क्या लेकर आए थे? सबके लिए क्या लेकर आए थे दोस्तों? न्यू नोटबुक्स। ऑप्शन जो बी है
वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, एमएल का लास्ट फ्रेंच क्लास था और उस क्लासरूम में वो सभी के लिए न्यू नोटबुक्स लेकर आए थे और सबको दिया गया था नोटबुक्स। ठीक है, ताकि एमएल जो भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे वो नोटबुक्स में लिखना था सबको। ठीक है, उनको याद रखना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन जैक वालों से 2023 में साइंस और कॉमर्स वालों से पूछा गया है। ठीक है, कि व्हाट डिड एमएल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। तो 2024 छोड़ के 25 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो इसको करके जाना है कि एमएमएल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर कौन कौन सी बातें बताई थी। तो वो बताया था फ्रेंच लैंग्वेज जो है सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज, एकदम सही है। सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज, ये भी सही है। सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, ये भी सही है। तो जब तीनों सही हो जाता है तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, याद रखिएगा। On his last class, MML requested everyone to protect this language because French is the most beautiful, most clearest and most logical language in this world. याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में कि when people are enslaved, what key do they have to the prison according to MML? ठीक है, यानी जब लोग जो है ना गुलाम हो जाते हैं तो उनके पास जेल में, प्रिजन में कौन सी की होनी चाहिए, कौन सी कुंजी होनी चाहिए, चाबी होनी चाहिए जिससे वो आजाद हो सकते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, दियर लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भाषा को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, भाषा भूल गए तो आप लोग ऑलरेडी क्या हो जाइएगा, गुलाम हो जाइएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अंग्रेज तो हमारे देश से चले गए, लेकिन अगर हम लोग हिंदी को भूल जाते हैं और सभी हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी ही बोलते हैं, अंग्रेजी को ही याद रखते हैं, तो हम लोग अंग्रेजी ना हो जाते हैं। हम लोग अपना भारतीय संस्कृति की सबसे इंपॉर्टेंट भाषा जो है, हम लोग हिंदी और संस्कृत को भूल जाते हैं तो हम लोग अंग्रेज बन जाते हैं ना। इसलिए अपने देश की भाषा, अपनी मातृभाषा को कभी भी भूलनी नहीं चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या पूछा गया है कि विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ये भी जैक में 2023 में आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया है। ठीक है, कि कौन सी, लास्ट लेसन में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अगले दिन से छात्र कौन सी भाषा सीखेंगे, अगले दिन का बात कर रहा है। यानी आज का दिन क्या है, आज का दिन एमएल का लास्ट फ्रेंच क्लास है। ठीक है, आज एमएल का टाटा बाय बाय है। ठीक है, आज उनका फेयरवेल है। कल से एमएल के जगह एक न्यू टीचर आएंगे जो क्या पढ़ाएंगे, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। यानी अगले दिन से बच्चों को कौन सी भाषा सीखनी है भाई, वो जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। यानी द लास्ट लेसन किसका प्रतीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। द लास्ट लेसन जो सिंबलाइज, यानी द लास्ट लेसन जो स्टोरी है वो किसका प्रतीक है। तो आप सही पता है, ये है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। याद रखिएगा, आप लोग लैंग्वेज को खो दीजिएगा तो आपका फ्रीडम भी खो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है, इसी पे ये स्टोरी है, याद रखिएगा, यही प्रतीक है, इस पे दिखाया गया है। कहां पे, द लास्ट लेसन स्टोरी में। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23 में कि व्हाई वाज फ्रांज शॉक्ड टू सी एमएमएल। ठीक है, जो फ्रांज है एमएमएल को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हो गया था। ठीक है, क्यों हो गया था, इसलिए हो गया था क्योंकि उस दिन वो फॉर्मल ड्रेस पहने थे। कैसे ड्रेस पहने थे, फॉर्मल ड्रेस पहने थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगर फॉर्मल ड्रेस ना मिले तो आप लोग याद रखिएगा संडे क्लोथ्स। अगर संडे क्लोथ्स ना मिले तो आप लोग ग्रीन कोट टिक कीजिएगा। ठीक है, तीन चीज याद रखिएगा। फॉर्मल ड्रेस पहने हुए थे जो विशेष अवसर पर वो पहनते थे, और ये ड्रेस कैसा था, ये था ग्रीन रंग का कोट, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रीन रंग का कोट। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन से आए आदेश से उस दिन स्कूल में क्या क्या बदलाव आए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सर बताइए कि बर्लिन क्या होता है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ये जो बर्लिन है ये जर्मनी की कैपिटल है। जैसे झारखंड में कोई भी आदेश आती है तो वो अपनी राजधानी रांची से आती है, उसी तरह जर्मनी का कोई भी ऑर्डर आता है तो उन्हीं के कैपिटल यानी बर्लिन। तो जर्मनी का कैपिटल का नाम क्या है, बर्लिन। यहीं से ऑर्डर आया था, एक झटका देने वाला ऑर्डर आया था। क्या ऑर्डर आया था, ये जो फ्रेंच बोली जाने वाली जो जिलों है वो जिलों से फ्रेंच लैंग्वेज को हटाया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, वहां पर
जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। यही शॉकिंग ऑर्डर आया था जिससे एमएमएल को झटका लगा था और एमएमएल का जो एटीट्यूड है वो बदल गया था। ठीक है, तो आप सही पता है ये जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उस दिन स्कूल में क्या क्या प्रभाव देखने को मिला, तो एकदम शांत माहौल हो गया था, सभी उदासीपन जो है वो छा गया था, तो स्ट्रेंज क्वाइटनेस देखने को मिली थी और सैडनेस। ठीक है, आप लोग पता है जब फ्रांस जब आ रहा था स्कूल में तो उस दिन स्कूल में ऐसा लगा कि एकदम सन्नाटा सा लगा, ना लेसन रिपीटेड का आवाज आ रहा है, ना बेंचेस का इधर उधर खिसकाने का आवाज आ रहा है, कोई भी टाइप का आवाज शोर शराबा कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था संडे के दिन, रविवार की छुट्टी के दिन में कोई फ्रांस जो है वो स्कूल आ गया है। ठीक है, एकदम सन्नाटा सा लग रहा था, सभी सैड थे यानी उदास थे, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25 में? पूछा गया है कि व्हाट डू द मार्चिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। ठीक है, खिड़कियों के नीचे मार्च करते हुए यानी पैदल चलते हुए सैनिक के टुकड़े ये क्या दर्शाते थे? ठीक है, बताइए क्या दर्शाते थे? ये दर्शाते थे, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द डाउन ऑफ प्रसिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। ठीक है, फ्रांसीसी लोगों की हार में प्रसिया की सुबह। ठीक है, किनका सुबह हो गया? प्रसिया, और किनका जो है अंत हो गया? फ्रेंच पीपल का। ठीक है, यहां पर जो है फ्रेंच पीपल का जो है ये लोग अब गुलाम हो गए, किनके? प्रसिया के यानी जर्मनी के। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 कि व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एमएमएल इन द स्कूल। आप सही पता है उस दिन क्लासरूम में खाली स्टूडेंट्स ही बैठे नहीं थे, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग भी पीछे के बेंचेस पर बैठे हुए थे। ऐसा क्यों? गांव के लोग भी एमएमएल से मिलने स्कूल क्यों आए थे? वो अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने, ठीक है, टू शो ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करने के लिए। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर। आप सही पता है एमएमएल जो है वो एक ओल्ड ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर थे, खाली बच्चे ही उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग भी एमएमएल को रिस्पेक्ट देते थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी जैक की तरफ से आर्ट्स वाले बच्चों से 2024 में पूछा गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स व्हिच ह्यूमन टेंडेंसी, यानी कहानी द लास्ट लेसन किस मानवीय प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है, ये क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोक्रास्टिनेशन, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। इसका मतलब क्या होता है? प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? टाल मटोल करना, यानी काम को टाल देना। ठीक है, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर जरूरी काम को सही समय पर नहीं करता है, उसको बाद के लिए टाल देता है, अवसर बिना किसी कारण के। ठीक है, जैसे फ्रांस, ये जो फ्रांस स्टूडेंट है ये क्या करता है? ये भी जो है फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, वो हमेशा टाल देता है, सीखता नहीं है। लेकिन जब फ्रांस को पता चलता है कि ये लास्ट क्लास है तब वो पछताता है, वो नहीं सीख पाता है। यही चीज दिखाया गया प्रोक्रास्टिनेशन, इसका मतलब होता है टाल मटोल करना या काम को टाल देना। ठीक है, इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है? Why did MML blame himself? ये जो MML जो है वो अपने आप को, खुद को दोषी क्यों ठहराया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गिविंग स्टूडेंट्स ए हॉलीडे एट टाइम्स। ठीक है, छात्रों को कभी कभी छुट्टी दे देना, इसीलिए MML जो है अपने आप को दोषी ठहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया दोस्तों कि MML इज इंट्रोड्यूस, MML is introduced as a ruler welding teacher. This demonstrates that, ठीक है, ML जो है अपने आप को रूलर वेल्डिंग टीचर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये क्या दर्शाता है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ML जो है ये एक हार्ड टास्क मास्टर है। याद रखिएगा कैसे टीचर है, ये एक हार्ड टास्क मास्टर है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया? एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन द लास्ट लेसन मीन्स, द लास्ट लेसन जो पार्ट है इसमें जो थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। इसका मतलब होता है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंका देने वाला, और अनएक्सपेक्टेड मतलब जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वो ऐसा चीज हो गया था ना, क्योंकि एक ऑर्डर आ गया था बर्लिन से चौंका देने वाला कि अगले दिन से फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सी भाषा सिखाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड था,
ये चौंका देने वाला था। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है यहां पर दिया गया है, यहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहां पर लेटेस्ट पीडीएफ्स और इंपॉर्टेंट जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं जैक के द्वारा यहां पर भेजे जाते हैं, तो आप लोग यहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लगातार मैं आप लोग बीच ला पाऊं। तो दोस्तों मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।